राजधानी जयपुर के जयपुरिया अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर संविदा नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति में खुली मनमानी देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में नर्सिंग संविदा कर्मचारियों के केवल 50 पद ही स्वीकृत हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में इस समय करीब 80 संविदा नर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हाल ही में एजेंसी के माध्यम से 50 पदों पर भर्ती की गई, जबकि इससे पहले बिना किसी स्वीकृति के 50 कर्मचारियों को पहले ही रख लिया गया था। बाद में 30 कर्मचारियों को नई भर्ती में एडजस्ट करने की बात सामने आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर 30 अतिरिक्त कर्मचारी किस आधार पर काम कर रहे हैं। मामले की शिकायत सीएमओ स्तर तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद जयपुरी अस्पताल के अधीक्षक महेश मंगल में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस लापरवाही के चलते हर महीने करीब 4,30,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ सीधे राजस्थान सरकार पर पड़ रहा है। तो 50 स्वीकृत पद, लेकिन 80 संविदा नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती, 30 अतिरिक्त कर्मचारी यहां पर पाए गए हैं। सीएमओ स्तर तक अब शिकायत पहुंची है और अधीक्षक को अब नोटिस जारी किया गया है। क्या जयपुर अस्पताल को धर्मशाला है या मनमर्जी से कर्मचारी लगा लेते हैं, या कहीं जयपुर अस्पताल के अधिकारी हमारे साफ छवि के जो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री महोदय, उनकी छवि को खराब करने का है रवैया है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मंगल साहब ये चाहते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन करें और मंत्री साहब की छवि खराब। हम मंत्री साहब की छवि खराब नहीं करने देंगे, क्योंकि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन ने जब भी मंत्री साहब के सामने, सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने हमने मांग रखी, हमारी सारी मांगे संज्ञान में ली गई है। और मैं फिर सरकार से मांग करूंगा इस मामले में, इस मामले की उच्च स्तर की कमेटी बनाए और उन शेष बच्चे कर्मचारियों को, महेश मंगल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो जो 5 से 6 लोग जो शेष बच्चे हैं, उन कार्मिकों को आप पुनः ज्वाइन कराएं, नहीं तो हम आपका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन आप। तो आखिर ये पूरा मामला है कैसा और जयपुरी अस्पताल में ये सब घोटाला करने वाला है कौन? हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है जयपुरी अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर नर्सिंग ऑफिसर के जो संविदा पर पद है उसके 50 जो पद हैं वो स्वीकृत थे। उसके बाद इस पूरे मामले में बिना किसी स्वीकृति के जो 50 कर्मचारियों को ले लिया गया। उसके बाद संविदा पर जो एजेंसी के माध्यम से 50 लोगों को ले लिया गया। पूर्व में जो 50 लोगों को लिया गया था उनमें से 30 लोगों को जो नई भर्ती एजेंसी के माध्यम से निकली थी उसमें एडजस्ट कर दिया गया। उसके बावजूद भी अब जो जयपुरी अस्पताल है उसमें लगभग 80 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सवाल ये खड़ा होता है कि जब 50 पद स्वीकृत हैं तो 80 लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से इस जो 30 कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है, किस तरह से फायदा जो है लिया गया है। इस पूरे मामले में शिकायत जो है सीएमओ स्तर पर पहुंची और सीएमओ स्तर पर शिकायत पहुंचने के बाद इस पूरे मामले में जवाब तलब जो जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक हैं उनसे किया गया है, क्योंकि अभी भी ये जो कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। इससे लगभग 4.5 लाख रुपए जो प्रति माह सरकार पर बोझ पड़ रहा है। तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। आखिर किस लापरवाही से जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है और क्या अपने लोगों को फायदा देने के लिए जो पद हैं उनको यहाँ पर बिना किसी अनुमति के बढ़ाया गया है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुरी अस्पताल में संविदा नियुक्तियों की गड़बड़ी को लेकर अब ये मामला बढ़ गया है और इस मामले में संज्ञान भी लिया जाएगा और आगे कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। वहीं श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लेबर से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। कई महिला पुरुष मजदूर घायल हो गए हैं। गांव 14S माझीवाला से श्रीगंगानगर किन्नू तोड़ने जा रही थी लेबर। गांव 17S के पास मोड़ पर हुआ हादसा। घायलों को लाया गया श्रीकरणपुर राजकीय अस्पताल। तो मजदूरों से भरी वैन हादसे का शिकार हुई, जिसमें कई महिला और पुरुष मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। गांव 14S माझीवाला से श्रीगंगानगर किन्नू तोड़ने जा रही थी लेबर और हादसे का शिकार हुई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को श्रीकरणपुर राजकीय अस्पताल लाया गया है। गांव 17S के पास मोड़ पर ये हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। श्रीकरणपुर राजकीय अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर घायलों का इलाज जारी है।
लेबर से भरी पिकअप गाड़ी के पलटने का ये मामला, और ये वो एक्सीडेंट एरिया है जहां पर ये पिकअप वाहन पलट गया था और श्रीकरणपुर अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। और अब एक और खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर श्रीकरणपुर में बॉर्डर क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में लोग उपखंड कार्यालय और पुलिस थाने पहुंचे। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और नारेबाजी करते हुए नागरिक वहां पर पहुंचे। श्रीकरणपुर थाना पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की अपील की गई है। ज्ञापन में निजी स्वार्थ के लिए भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र होने से इलाका अति संवेदनशील बताया गया है। बिना अनुमति विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर भी यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं। धर्मांतरण का मामला श्रीकरणपुर में सामने आया है। धर्मांतरण के इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी संख्या में लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे और धर्मांतरण के इस विषय पर लोगों ने कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो आप देखिए, सर्वधर्म के लोग यहां पर इस धर्मांतरण के खिलाफ अपनी बात रखते हुए नजर आए। श्रीकरणपुर बॉर्डर क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया और विदेशी नागरिकों की आवाजाही को लेकर भी यहां पर प्रश्न खड़े किए गए हैं। अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर राजस्थान राष्ट्रीय शिक्षक संघ के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी समेत संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान शिक्षकों ने अपनी कई महत्वपूर्ण मांगें शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक समाज का प्रमुख अंग है और समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका सबसे अहम है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आत्मा की पवित्रता बनाए रखने के लिए परिवार और स्कूल दोनों स्थानों पर मिलने वाली शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों से नैतिक मूल्यों और संस्कारों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। वहीं 12 जिला कलेक्ट्रेट में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब जिला कलेक्ट्रेट की मेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर के निर्देश पर तत्काल परिसर को खाली कराया गया। बम से परिसर को उड़ाने की धमकी के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में भय का माहौल बन गया। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए और नगर परिषद की दमकल और पुलिस बल को तैनात किया गया। बता दें कि ये मेल किसने और कहां से भेजा, इसकी जांच जारी है। 1 साल पहले भी कलेक्ट्रेट परिसर को बम धमकी भरा मेल मिल चुका है। डीएम के ऑफिशियल मेल आईडी के ऊपर एक मेल प्राप्त हुआ था आज सुबह। उसके सोर्स के बारे में अभी जांच की जा रही है कि ये मेल जो है कहां से किया गया और किसने किया है, जिसमें 12 कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी उसमें दी गई है। क्योंकि ये मिनी सचिवालय का परिसर है, विभिन्न प्रकार के ऑफिसेज वगैरह चलते हैं, एसपी ऑफिस भी इसी मिनी सचिवालय में चलता है, तो सारे ऑफिसेज को खाली कराया गया, बिल्डिंग को पूरी को खाली करवाया गया मिनी सचिवालय की। और हमारे जो जोन ऑफिस कोटा से बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम और इसके अलावा हमारी यहाँ की जो डीएसपी टीम है, ये तीनों टीम मिलके, और अभी चूँकि काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर है और इस परिसर के अंदर जो है सर्च ली जा रही है और विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं और हमारे जो डॉग हैं उनके द्वारा जो है इस पूरे परिसर की सर्च ली जा रही है। अभी काम चल रहा है, लगातार जो है ये लोग उस गति से काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो सामने अभी तक नहीं आई है। मेल का क्या कारण रहा है और कहां से ये जनरेट हुआ है, ये सारी हम लोग जांच कर रहे हैं। 12 पुनियारा से खबर है, जहां नगर फोर्ट की जनता में तहसील पंचायत समिति को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। नगर फोर्ट के बाजार हुए बंद और छाया सन्नाटा। जनता ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नगर फोर्ट में आयोजित शिविर का भी लोगों ने किया बहिष्कार। आयोजित शिविर में कर्मचारी बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धरकर। जनता से समझाइश के प्रयास में यहां पर कर्मचारी नजर आ रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ
जमकर नारेबाजी, जनता ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नगर फोर्ट में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने को लेकर उपखंड प्रशासन सख्त। नक्की झील के पास आर्य समाज पार्किंग से हटाए अवैध वेंडर। ECZ नोडल प्रभारी डॉक्टर अंशु प्रिया के निर्देश पर हुई कार्रवाई। नगर पालिका अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने की कार्रवाई। प्रभारी राजकिशोर की देखरेख में अभियान संपन्न हुआ। सड़क किनारे अवैध कब्जा कर दुकान लगाने वाले वेंडर्स हटाए गए। तो नक्की झील के पास आर्य समाज पार्किंग को लेकर ECJ नोडल प्रभारी डॉक्टर अंशु प्रिया के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। नगर पालिका अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अतिक्रमण हटाने का कार्य किया तो लोगों ने अपना विरोध भी प्रकट किया है। तो सड़क किनारे अवैध कब्जा कर दुकान लगाने वाले वेंडर्स हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कार्रवाई की है। प्रभारी राजकिशोर की देखरेख में अभियान संपन्न किया गया। वहीं ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कोटड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। NDPS एक्ट के तहत मामले में 2 वर्षों से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर थानाधिकारी रोहित कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। दरअसल 22 सितंबर 2023 को कोटड़ी थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान 100 ग्राम अफीम जब्त की गई थी। जांच में सामने आया कि अफीम अवतार सिंह राठौर को सप्लाई की जानी थी और जो तभी से फरार चल रहा था। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस अब आरोपी से आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं सिरोही के शिवगंज से खबर है, जवाई नदी पर जवाई पुल के जीर्णोद्धार शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी मौजूद। जिला कलेक्टर, पुलिस और आला अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। तो जवाई पुल के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी। सिरोही के शिवगंज में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और ओटाराम देवासी मौजूद रहे और जवाई पुल के जीर्णोद्धार के लिए एक नई पहल, एक विकास की पहल, जिससे गांव वालों में भी उत्साह है। वहीं सुमेरपुर में जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित बांध सुरक्षा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन जल संसाधन संभाग जोधपुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और किसानों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। जल संसाधन विभाग की ओर से दोनों मंत्रियों समेत कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बांध सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए और मानसून के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन के तहत आपातकालीन कार्य योजना, अलर्ट सिस्टम, मॉक ड्रिल और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया। पहले बिपरजॉय तूफान आया और बिपरजॉय तूफान के समय पूरे सुमेरपुर क्षेत्र में, सिरोही में, जालोर में अतिवृष्टि ज़्यादा हुई और यहाँ सारे के सारे बांध थे वो 2 दिन में ही ओवरफ्लो हो गए। और ऐसे आपात स्थिति में मतलब 2 दिन में ही सारे बांध जब ओवरफ्लो होते हैं तो अपन समझते हैं कि कितना पानी एक साथ में भगवान ने बरसाया। और उस समय स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है कि वो बांध ओवरफ्लो होकर के एक बाढ़ का रूप ले लेते हैं और कई गांवों में वो पानी फैल जाता है, कई खेतों को खराब कर देता है। तखतगढ़ में हमारा पूरा का पूरा बांध का पानी ओवरफ्लो होकर के गांव में घुस गया। पुलिस थाना, नगर पालिका, सारे के सारे पूरा सिस्टम ही पानी में डूब गया। कई ऐसे गांव जैसे देवतरा का सिथोला तालाब है, बांध है, छोटा बांध है लेकिन वो फूट गया।
फूटने के बाद में वो पानी पूरा आकदड़ा और बिरामी वाली पूरी जमीनों को काटते हुए आगे बढ़ा, पूरी किसानों की खेती, पूरी जमीनें भी खराब हो गई। जो फ्लैग ए और फ्लैग बी उसके नीचे जमीन पड़ी रहती है, वो आपातकाल में उसकी रेती की व्यवस्था करने के लिए वहां जमीन रखी है। वो सिंचाई विभाग की जमीन है, 200 बीघा से ज्यादा, परंतु वर्तमान में ईआरपीसी के नाम पे वो जमीन ईआरपीसी के नाम पे म्यूटेशन भर दिया, जिसमें जवाई डैम भी आता है और पूरा डैम उनके। अब ईआरपीसी किसी होटल वाले को बेच दे ये जमीन, तो कल बांध में अतिवृष्टि हुई, कोई अर्थ का मूवमेंट चाहिए होगा, रेती चाहिए होगा, तो कहां से लाएंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी को, ये म्यूटेशन वापस सिंचाई विभाग के नाम पे होना चाहिए। अगर ऐसा आप अंदाज लगा लें कि ये उद्योग वहां नीचे होटल बना देंगे तो क्या जगह। वहीं सांचौर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं और मूलभूत समस्याओं को लेकर समस्त व्यापार महासंघ सांचौर ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम संभागीय आयुक्त जोधपुर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि सांचौर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चोर बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। व्यापार महासंघ का आरोप है कि कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।